बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 की सर्वाइकल पेपर की, जो हम लोग को पढ़ना है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है कि बौद्ध धर्म का इतिहास, सांची स्तूप। देखिए, दो चैप्टर इससे पहले दो चैप्टर अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे तो जाके देख लें, क्योंकि आपका जो शर्मा की इससे चैप्टर बाय चैप्टर में करा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब वीडियो। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, मॉडल सेट और आपका चैप्टर बाय चैप्टर से। ठीक है, तो मॉडल सेट का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। फर्स्ट टर्म बोले, सेकंड टर्म बोले, दोनों टर्म का वीडियो अपलोड हो चुका है। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको करके रहिए, तो उसके बाद भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कहीं से नहीं छूटेगा। तो ये जो चैप्टर है, क्या चैप्टर का नाम क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। ठीक है, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है ये चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। जो आपके क्या पूछा रहा कि महावीर जैन का जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, तो कहाँ हुआ था? ठीक है, तो आपका याद रखें, याद रखना यहाँ पे वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे कौन थे? महावीर स्वामी थे। और इसको जो अंतिम बोला जाता है कि अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो यहाँ पे महावीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर आखिरी और 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अभी बताया मैंने कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर। ठीक है, महावीर स्वामी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जो प्रथम थे वो कौन थे? तो आपका हो जाएगा आंसर ऋषभदेव, ऋषभदेव जी। ठीक है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? जो महावीर थे उसका बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। अगला क्वेश्चन क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर, जो जो श्वेतांबर है और दिगंबर है, ठीक है, उसका संबंध किस धर्म से है? तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, मुक्ति की तीन सिद्धांत को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि मुक्ति की तीन सिद्धांत को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैनियों की भाषा क्या थी? जो जैनियों की भाषा थी वो क्या थी? प्राकृतिक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई कहाँ पे? ज्ञान प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बोध गया में। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से राइट आंसर आपका हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है? जो महात्मा बुद्ध है उसका जन्म स्थान कहाँ पे है? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु, जो लुम्बिनी कपिलवस्तु है, वहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। ठीक है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जो बुद्ध है, ठीक है, देखिए महावीर का क्या नाम है? वर्धमान बचपन का नाम। और जो बुद्ध है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या तृतीय बौद्ध संगीति की आयोजन कहाँ हुआ था? जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था उसका आयोजन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, अथवा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे? जो आपसे क्वेश्चन इसलिए इस तरह पूछा जाएगा क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, या इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है, कहाँ प्राप्त किया था, यह हुआ था। तो आपको आंसर यहाँ पे याद रखना कि कुशीनगर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कुशीनगर। ठीक है, महापरिनिर्वाण यानी उसकी मृत्यु बोला जाता है, मृत्यु। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? देखिए ये क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, क्या प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो प्रथम जो प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वो किसे यहाँ पे सम्मिलित है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो क्या है? त्रिपिटक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सारनाथ किस राज्य में है? ठीक है, तो सारनाथ किस राज्य में है आपका? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में किसे विष्णु का अवतार माना गया है? माना जाता है, ये माना गया है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुद्ध, बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? जो आजीवक है उसकी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मकिले घोषाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्तूप का संबंध है, जो स्तूप है वो किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, सांची का स्तूप का खोज किसने किया था? जो सांची का स्तूप है उसका खोज किसने किया था? तो आपका आंसर यहाँ पे याद रखना है जे जे टेलर ने। ठीक है,
जे टेलर में सांची का स्तूप का खोज किया था। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो सांची है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भोपाल, भोपाल जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर। ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आंदोलन शुरू हुआ, वो धर्म सुधार का आंदोलन शुरू हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट में हुआ था। तो वह कहा हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, जो कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि महावीर का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? जो महावीर का वास्तविक नाम था वो क्या था? वर्धमान था। ठीक है। जो मैंने अभी बताया कि महावीर का जन्म, ठीक है, महावीर का भी जन्म कंफ्यूजन है वहाँ पे। देखिए जो फर्स्ट में क्वेश्चन पढ़ा वहाँ पे 599 बता रहा था, और मैंने गूगल में भी सर्च मारा तो 599 उसका जन्म तिथि बता रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा रहा है, क्या पूछा रहा है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट में हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था? 540 में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 599 आपको नहीं भरना क्योंकि बुक में आपका 540 दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए 540 भी आपको जानना है। 599 आपका जो गूगल में आप सर्च मारिए कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो आपको 599 देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि महावीर का वास्तविक जो नाम था वो क्या था? तो महावीर का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रि जो रिजु पालिका नदी के तट पर सालवीच के नीचे वर्धमान को क्या प्राप्त हुआ? तो केवल ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको। दिगंबर और श्वेतांबर की दो शाखाएं हैं जैन धर्म का। ये लोग दो दिगंबर और श्वेतांबर है, वो लोग किसकी शाखा है? तो जैन धर्म का वो लोग शाखा है। ठीक है। जैन धर्म में सामयिक श्रद्धा, सामयिक ज्ञान एवं सामयिक आचरण को कहा गया है त्रिरत्न कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सलेखना से संबंधित है। जो सलेखना है उससे संबंधित क्या है? जैन धर्म से संबंधित। ठीक है। अनुवर्त, ठीक है, अनुवर्त, अनुवर्त के विचार से संबंधित। अनुवर्त के संबंध क्या? क्या? आत्मा का अस्तित्व। दिगंबर पंथी के कट्टर अनुयायी थे तो महावीर के। ठीक है। तो दिगंबर पंथी, जो दिगंबर पंथी क्या है कि महावीर के कट्टर अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने सिद्धांत का जोड़ा दिया था। तो ब्रह्मचार्य का सिद्धांत का जोड़ा दिया था। ठीक है। महावीर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? खाली स्थान महावीर का निर्गंथ का नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि महावीर जो महात्मा बुद्ध है, सॉरी, महात्मा बुद्ध का जन्म में, जो महात्मा बुद्ध का जन्म है खाली डेस्क कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध ने अपना उपदेश साधारण की भाषा में पाली में दिए थे। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह में क्या हो जाएगा? पाली। यहाँ पे खाली जगह है। पाली बौद्ध साहित्य का मुख्य भाषा थी। जो पाली है उस बौद्ध साहित्य की मुख्य भाषा थी। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ यहाँ पे पिटक है। ठीक है, पिटक है। आपका यहाँ पे क्या भराएगा? पिटक भराएगा। महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे आपका खाली जगह है कि 4 आचार सत्यों का प्रतिपादन किया। यहाँ पे खाली जगह है कि आंदोलन के दुख के कारण समाप्त किए जा सकते हैं अष्टमांग। आपका राइट आंसर यह हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 483 पूर्व इतिहास जो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जो 483 पूर्व जो पश्चिम है, ठीक है, पश्चिम उत्तर जो उत्तर प्रदेश है, कुशीनगर में बौद्ध का देवाशासन, ठीक है, देवाशासन हुआ। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कि महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन। नागार्जुन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध के अवतार को मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना करने लगे। कौन करने लगे? महायान संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया। और यहाँ पे आपका क्या भराएगा? पहले यहाँ भराएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको पढ़िए और देखिए यहाँ पे क्या भराना चाहिए। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है उसमें क्या भरेगा। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए इसका। तो देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़िए, यहाँ पे आपको लगना चाहिए कि ये, हाँ, ये क्वेश्चन आपका यह हो जाएगा, ये क्वेश्चन में आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन आपका है नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ। खुदक निकाय संबंधित से है, जो किससे? शुद्ध पिटक से। ठीक है, ये सब आप एक एक बार करके कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको याद होना ही होना है। आप दो से तीन बार अगर देख लेते हैं तो आपको याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद ही समझ जाइएगा कि हाँ, कि ऑप्शन तो आपको ऑलरेडी आपको आंसर दिया जाएगा कि आपको एग्जाम में तो आपको आंसर दिया रहता है कि 4 ऑप्शन, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में ऑटोमेटिक ऑप्शन मार के घर चले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1818 ईस्वी में सांची का स्तूप का खोज किसने किया था? तो जनरल टेलर ने। ठीक है,
लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। वैष्णव परंपरा के प्रथम आचार्य थे, वो कौन थे? नाथु मुनि थे। संप्रदाय के लोग जाति पांति उच्च नीच का विरोध करते थे, वो कौन करते हैं? नैनार। ठीक है, जो आपका ये जो चैप्टर है यहाँ तक खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं वीडियो को रोक कर। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। देखिए अगला जो चैप्टर है आपका आने वाला क्या है, चैप्टर का नाम मैं बता दे रहा हूँ। जो आपका जो चैप्टर है क्या है? धार्मिक इतिहास, भक्ति सूफी परंपराएं। जो आपका जो चैप्टर पढ़ना है कि भक्ति सूफी परंपराएं आपको पढ़ना है। धार्मिक जो चैप्टर का नाम है धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, लगभग 800 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक इसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगला वीडियो में मैं लेकर आऊँगा जल्द से जल्द, क्योंकि आप लोग का पास टाइम नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द आप लोग चैप्टर को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मॉडल सेट भी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।